Good morning, children. So today let's start Unit 9th of Class 4th. The poem is The Naughty Boy. The Naughty Boy. Enjoy and learn this poem. So this poem is about a naughty boy. Do you know what is naughty? Yes, शरारती. एक शरारती बच्चा है. There was a naughty boy. And a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the ground was as hard that a yard, was as long that a song, was as merry that a cherry, was as red that lead, was as weighty that fourscore, was as 80 that a door was as wooden as in England. So he stood in his shoes and he wondered. He wondered. He stood in his shoes and he wondered. This poem is written by John Keats. बहुत ही फेमस पोइट हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है द नॉटी बॉय. तो अब हमने ये पोएम जो है वो पढ़ ली है. तो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू. हम इसको एक्सप्लेन करते हुए समझते जाएंगे और हर एक वर्ड का मीनिंग भी देखते रहेंगे. ठीक है. सो देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही. एक बच्चे की बात की है. यहाँ पे देखिए आपको एक बच्चा दिखेगा. ये देखिए ही इज़ अ नॉटी बॉय. और इसकी आप ड्रेस देखिए ध्यान से. इसकी ड्रेस में आपको लग रहा होगा ये तो बॉय की बात की है. देयर इज़ अ नॉटी बॉय. लेकिन इसकी ड्रेस जो है वो गर्ल्स जैसी लग रही है. कुछ स्कर्ट पहनी हुई है इसने. ये देखिए एक स्कर्ट जैसी आपको दिख रही है ना. तो इसको किल्ट बोलते हैं. दिस इज़ स्कॉटिश ड्रेस. ये स्कॉटिश यूनिफॉर्म या स्कॉटिश ड्रेस इसे हम बोल सकते हैं. तो वहाँ के जो बच्चे या फिर जो भी बॉय होते हैं वो ये पहनते हैं. ठीक है. वहाँ पे इसको बहुत अच्छा माना जाता है. वो लोग इसी तरह की ड्रेस पहनते हैं स्कॉटिश. ओके. तो अब आप को नहीं पता होगा कि स्कॉटलैंड कहाँ है. देखिए एक बच्चे की बात की है. ही रेन अवे टू स्कॉटलैंड. जो भागकर कहाँ गया है? स्कॉटलैंड. ओके. ये बच्चा जो है वो इंग्लैंड का है. इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल आसपास हैं और दोनों ही बोथ आर द पार्ट ऑफ यूके. आपने यूके का नाम सुना है. यूके यूनाइटेड किंगडम. ठीक है. तो इसी के दोनों पार्ट्स हैं. कौन कौन से? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. तो एक जो बच्चा है, जो शरारती बच्चा है, वो इंग्लैंड का रहने वाला है और वो स्कॉटलैंड जो है वो भागकर जाता है. अब स्कॉटलैंड वो क्यों जाता है ये हम देखते हैं. आइए. द पीपल देयर टू सी. वो वहाँ के लोगों को देखना चाहता है. दैट देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड. अब वो वहाँ जाकर क्या क्या देखता है ये सब बताया हुआ है. देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड. वहाँ का जो ग्राउंड है मतलब वहाँ की जो ज़मीन है वॉज एज हार्ड. उतनी ही हार्ड है जितनी हार्ड की इंग्लैंड में है. वो सोच रहा था कि इंग्लैंड में वो रहता है तो वो सब कुछ देख चुका था. पर वो चाहता था कि मैं स्कॉटलैंड में जाकर देखूं कि क्या इंग्लैंड से अलग है. कुछ नई नई चीज़ें उसे देखने को मिलेंगी. लेकिन वहाँ पे जाकर भी पता चलता है कि यहाँ का ग्राउंड भी उतना ही हार्ड है जितना कि इंग्लैंड में है. दैट अ यार्ड. बिल्कुल यार्ड. यार्ड आप समझते हैं. यार्ड इज़ अ लीनियर मेजरमेंट. मतलब अगर हमें लीनियरली मेजरमेंट करना है दैन वी यूज़ यार्ड. हमारे कंट्रीज़ में भी बहुत सारे मेजरमेंट की यूनिट्स होती हैं जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और भी बहुत सारे हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे भी यार्ड यूज़ होता है. 1 यार्ड में अगर आप देखें तो 1 यार्ड में आप मुझे बताइए कि कितने इंचेस होते हैं. तो इसमें होते हैं हमारे 36 इंचेस. ओके. 36 इंचेस होते हैं हमारे. यस. तो 1 यार्ड में जो है वो 36 इंचेस होते हैं और 3 फीट्स होते हैं. तो 1 यार्ड में 3 फीट्स भी होते हैं हमारे. ओके. आप लोग याद रखेंगे
1 yard इक्वल्स टू 3 feet और 36 inches। ठीक है, ये मेजरमेंट आप याद रखिएगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पेपर में भी पूछ लिया जाता है। वॉज इज लॉन्ग, वहाँ पे भी यार्ड जो था वो उतना ही लंबा था। ठीक है, दैट अ सॉन्ग वॉज इज मैरी, वहाँ के सॉन्ग भी बहुत उतने ही मैरी थे, यानी उतने ही खुश करने वाले थे जहाँ जैसे कि इंग्लैंड में हुआ करते थे। दैट अ चेरी वॉज एज रेड, वहाँ की चेरी जो है, चेरी तो आप सबको पता है फ्रूट होता है, आप सभी चेरी खाते भी हैं, तो वहाँ की चेरी भी उतनी ही रेड थी। दैट लेड वॉज एज वेटी, वहाँ का जो लेड मैं आपको बता चुकी हूँ शीशा होता है ना, वहाँ का जो शीशा है वो भी उतना ही वेटी यानी वज़नदार है, उसका भी उतना ही वज़न है जितना कि इंग्लैंड के शीशे का होता है। दैट फोर स्कोर का मतलब क्या होता है? 4 स्कोर, 4 से पता चलता हमें 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 वॉज इज 80 इक्वल्स टू 80। तो ये इसका जो 4 स्कोर जो है यानी 4 इंटू 20 यहाँ पर भी 80 होता है। दैट अ डोर वॉज इज वुडन, यहाँ के जो डोर्स हैं मतलब जो दरवाजे हैं वो भी वुडन हैं, यानी वुड के बने हुए हैं, लकड़ियों के बने हुए हैं, जैसे कि एज इन इंग्लैंड, जैसे कि इंग्लैंड में हुआ करते थे। सो ही स्टूड इन हिज शूज़, अब वो अपने शूज़ पे खड़ा हुआ है। एंड ही वंडर्ड, और वो बहुत ज़्यादा वंडर्ड है यानी बहुत ज़्यादा आश्चर्य में है, क्योंकि वो तो यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें देखना चाहता था, लेकिन उसको तो सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा कि उसके अपने देश में होता है। एंड ही वंडर्ड, और वो बहुत आश्चर्य से भरा हुआ है, आश्चर्य से भरा हुआ है। ही स्टूड इन हिज शूज़ एंड ही वंडर्ड, और वो खड़ा हुआ है और आश्चर्यचकित हो रहा है। जॉन कीट्स के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि ये इस पोएम के पोएट हैं। ना न्यू वर्ड्स हम एक बार फिर से देख लेते हैं। नॉटी मतलब शरारती, फाउंड मतलब मिलना या मिला, ग्राउंड आप सभी जानते हैं ज़मीन होती है। मैरी का मतलब खुश करना। चेरी एक फ्रूट का नाम है। वेटी मतलब वज़नदार, और वुडन का मतलब लकड़ी के। थैंक यू चिल्ड्रन।